अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ लेक्चर शेयर करने वाला हूँ एम टी एच 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का लेक्चर 15। तो क्या है एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। हम देख लेते हैं इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं। डिफरेंट कोर्स मॉड्यूल बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और इसके अंदर एम एस एक्सेल में हम कैरी आउट करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन। ये चार पांच चीज़ें हमने करनी है। बेसिक ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे पास ऑपरेशंस, जो मैथमेटिक्स में होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, उसको करने का तरीका आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आती है। लेकिन इस लेक्चर के अंदर से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम एक्सेल के अंदर कैसे कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स 2002 में बना था। अब तो लेटेस्ट 2024 वाला चल रहा है। यहाँ पर जो कोर्स में पढ़ाया गया है वो गालिबन 2002 वाला या 2007 वाला होगा। विंडोज़ एक्सपी क्योंकि यूज़ हुई है, उस ज़माने में विंडोज़ एक्सपी यूज़ होती थी। अब मॉडर्न सिस्टम्स के ऊपर ऐसे लुक वाले एक्सेल पे काम करते, थोड़ी सी लुक भी चेंज हो गई हुई है। लेकिन बेसिक उसका जो फंक्शनैलिटी है, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है या बेसिक फंक्शंस होते हैं या बेसिक चीज़ें होती हैं मैथमेटिक्स में, जैसे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके हमें बेसिक रूल पता होते हैं। तो इसी तरह अगर एक्सेल के वर्जन भी अपग्रेड हो गया तो दैट्स नॉट अ इशू। उसके बेसिक रूल जो स्प्रेडशीट, बेसिकली एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो जो स्प्रेडशीट के रूल्स हैं और जो उसको यूज़ करने का तरीकाकार है वो अभी तक उस तरह सेम है। अच्छा, आगे हम चलते हैं कि एक्सेल एक्सेल को रन करते हैं। रन करने का तरीका बताया वो तो आपको पता है, स्टार्ट मेन्यू, यहाँ पर मॉडर्न में सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सेल सर्च करें, अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो आप यहाँ से चला लें, नहीं तो आप डेस्कटॉप पे आइकन होगा वहाँ से चला लें। ठीक है, ये कोर्स जो है बेसिकली एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। इसके अंदर थोड़ी सी उन्होंने टच दिया हुआ है, 2 से 3 लेक्चर्स दिए हैं, वो मैं इसी वीडियो में ही कवर करूँगा ताकि आपके लिए बेसिक समझ में आ जाए कि एक्सेल को यूज़ कैसे करना है और एक्सेल है क्या। पहले उन्होंने दिखाया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक एक्सेल की शीट है। एक्सेल की शीट होती है, इसमें टॉप जो रो होती है उसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, ए टू ये जी तक जाते हैं। और ये 1 से लेके मैं 65,000 समथिंग इसकी कोई रेंज होती है। अनलिमिटेड नहीं होती शीट, लेकिन लेकिन इतनी ज़्यादा वो होती है बड़ी शीट कि आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। और इसमें अब तो आपको पहले ये ऑप्शन नहीं होती थी, लेकिन अब मॉडर्न में आप नई शीट्स भी यहाँ से ले सकते हो। मल्टीपल शीट्स पे काम करना हो ना, कि आपने 1 2 3 4 5, तो आप इसमें भी आप यहाँ से भी कर सकते हैं। पहली इसमें जो है सबसे पहले जो डेफिनेशन हमने पढ़नी है वो रेंज है। रेंज डिफाइन ऑल द सेल्स स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर वेयर रेंज स्टार्ट टू राइट मोस्ट कॉर्नर in the last row. The range is specified by starting cell and a column and in the ending cell. तो मतलब ये है कि ये आपकी रेंज है बेसिकली, कि वो ये A1 है। इस कॉलम को हम A1 कहते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, ये लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर है आपका सबसे, ये यहाँ से हम स्टार्ट होंगे और यहाँ से हम ऑनवर्ड टूवर्ड्स राइट मूव करेंगे इसके अंदर। ठीक है, पहली एग्जांपल इन ऊपर दी हुई है, B15 मीन सेल इन द B15 रो 15। इसका मतलब ये है, लाइक हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसका क्या मतलब है, ये J12 है रो नंबर, ये ऊपर से अल्फ़ाबेट J है और ये रो नंबर 12 है। इस तरह उसने एग्जांपल दिया, B15 मीन सेल इन अ कॉलम B। ये ये कॉलम, इस कॉलम के अंदर जो आपका टॉप कॉलम है ये, इसमें बी, और ये इसकी जो रो है 15, B15, ये उन्होंने कहा। सेल इन रो 12 एंड कॉलम सी हैज़ रेफरेंस, यानी सी कॉलम के अंदर 12 रो एंड कॉलम आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, ये सिमिलर वैसे ही रो एंड कॉलम ऑपरेशन है। ठीक है, सिंपल हमने वही यूज़ किया मैकेनिज्म इधर।
अच्छा, आगे हम चलते हैं। आगे हम ये पढ़ते हैं कि फर्दर इसके अंदर एक्सेल के अंदर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले तो हम करेंगे कि देखेंगे कि हम किस नए किस्म के एक्सेल में फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। हम अर्थमेटिक कर सकते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, कंपैरिजन के कंपैरिजन होता है कि ये नंबर बड़ा है इस नंबर से, या छोटा है या बराबर है, इसे कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं। टेक्स्ट कंकैटिनेशन ऑपरेटर, यानी किसी टेक्स्ट को किसी अल्फ़ाबेट किसी न्यूमेरिक कैरेक्टर के साथ, यानी टू के साथ, टू जमा करते हैं हम तीन से, हम इसको एज अ रिज़ल्ट शो कराना चाहते हैं। रिज़ल्ट इज इक्वल टू 2+3, पूरा हम ये शो कराना चाहते हैं एक सेंटेंस, एक स्ट्रिंग, जिसको हम कंप्यूटर में एक स्ट्रिंग कहते हैं। टेक्स्ट कंकैटिनेशन ऑपरेटर यानी स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर हम कंप्यूटर साइंस में यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको तो ये फेमिलियर होगा। बाकी ये थोड़ी, इसीलिए यहाँ पर हमने टेक्स्ट कंकैटिनेशन लिखा है। लाइक टेक्स्ट, आप टेक्स्ट कंकैटिनेशन का मतलब मैं दिखाता हूँ, ये हेलो फाइल, यानी इसको कंबाइन करके लिखना, या हम इसको यहाँ पर है एक टेक्स्ट में लिखते हैं और एक कॉलम में इसको, तो हम इसको कंबाइन करके किसी में लिखना, उसको कंकैटिनेशन कहते हैं। कंकैटिनेट करना, जोड़ना। रेफरेंस ऑपरेटर, ये फर्दर आपको इस कोर्स में इससे रिलेशन है ही नहीं, आपने सिर्फ यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ने हैं और कंपैरिजन। लेकिन जितना ये अभी मैं 2 लेक्चर 3 लेक्चर कवर करूँगा, इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर ही सिर्फ पढ़ने हैं। अच्छा, सबसे पहले एडिशन देख लेते हैं कि एक्सेल के अंदर यहाँ पर आपको पढ़ाई गई है। MTH 302 का लेक्चर नंबर 2 से ये कोर्स यहाँ पर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल को देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये परसेंटेज कैसे यहाँ पर फाइंड किए आए। पहले एडिशन देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक कॉलम में खड़े हैं जिसका नाम है G5, इसमें हम लिख लेते हैं 5। ठीक है, एक कॉलम है, उसके बाद हम लिख लेते हैं 10। ठीक है, अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, किसी भी हम कॉलम में, यहाँ से हम किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पर भी 10 को भी लिख के कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई यहाँ पर रूल नहीं है कि हम इस तरह एडिशन करनी है या इस तरह करनी है। वो दोनों में आपने सिर्फ उसको स्पेसिफिक सेल देने हैं। वो देने कैसे हैं? लाइक फॉर एग्जांपल, हम इस सेल को चूज़ करते हैं J10 को, यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू का साइन लिखेंगे। सबसे पहले जो कॉलम हमने ऐड करना है उसको क्लिक करेंगे, वो आ गया H5 है। यहाँ पर प्लस का साइन लिखेंगे और इसके बाद दूसरा कॉलम, अगर हमने इसको 10 को करना है, 5 को करना है, अगर हम इसके बाद भी कोई कॉलम करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर फिर हम प्लस का साइन लिखेंगे और इसको कर देंगे। ठीक है, अब ये तीनों कॉलम का ऐड होके रिज़ल्ट यहाँ पर आ जाएगा। हमने एंटर प्रेस किया तो ये 25, अब वो दिखा भी रहा है। उस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो 25 नहीं दिखाएगा, सिंगल क्लिक करेंगे तो 25। वैसे वो तीनों को एडिशन दिखा रहा होगा कि H5 + G5 + G6 को ऐड करके जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका एडिशन का फार्मूला। अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करें, ठीक है, इक्वल टू का साइन लिखेंगे, 10 को लिखेंगे 10 किस रो में है? H5 में। ठीक है, -5 किस में है? G5 में। यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, वो सब्ट्रैक्ट हुआ हुआ रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये हम डिवीजन भी इसी तरह कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल इसी तरह कर सकते हैं। इसमें सिर्फ सारा काम आपने सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सेल में खड़े हैं, आपको पता होना चाहिए, और किस सेल में आपने रिजल्ट शो करवाना है, किन किन सेल्स को सेलेक्ट करके कराना है। मल्टीपल सेल्स को भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल फार्मूला फॉर परसेंटेज, परसेंटेज के लिए फार्मूला आपको पता ही है कि कैसे किस चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं। लेकिन हमें सिंपल एक 20 के, यानी एक 20 डिजिट है, जैसे ये दिया हुआ आपको एग्जांपल कि ये 20 है। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं 20।
हम इसकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं, यहाँ पर हम इक्वल टू लिखेंगे और इसकी सेल को सिलेक्ट करेंगे, ये K14 है, इसके बाद लिखेंगे परसेंटेज का साइन है, एंटर प्रेस करेंगे, 0.2 आ गया। ठीक है, ये परसेंटेज के अंदर वैल्यू कितनी है वो उसने निकाल के हमें दी है। लाइक हम इधर 40 लिखेंगे, हम इधर 40 लिख देते हैं, ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली यही इसके ऊपर भी फार्मूला है, अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं इस रो के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली जो रिजल्टेंट रो है, जहाँ पर हमने जिस सेल के ऊपर, सॉरी रो कह रहा हूँ, रिजल्टेंट सेल जो है उस पर ये रिजल्टेंट सेल क्या बनता है, J10 के ऊपर वो ऑटोमेटिकली फार्मूला अप्लाई होगा, फार्मूला लिखा होगा, अप्लाइड होगा ऑलरेडी। हमने सिर्फ उसमें जहाँ वो वैल्यूज़ हैं, जे इधर वैल्यूज़ हैं, हमने जो वैल्यू चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर 500 वैल्यूज़ हों, थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज़ हों, हम उसमें से एक भी कोई वैल्यू चेंज करते हैं और हमने फार्मूला जिन जिन सेल्स पे अप्लाई किया होगा वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, एक्सेल फार्मूला फॉर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं, कैलकुलेट 16 टू द पावर। अच्छा, अब हम एक्सपोनेंट भी फाइंड कर लेते हैं। हमने कहा है एक में 16 की पावर हमने 2 करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू नो, इसको नहीं हमने सेलेक्ट करना, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना, 16 जिसमें लिखा है। एक्सपोनेंट के लिए हम ये यूज़ करते हैं, हम प्रेस एंटर करेंगे, वो एक्सपोनेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ये साइन एक्सपोनेंट के लिए यूज़ होता है एक्सेल के अंदर, और वैसे भी कंप्यूटर में जो है बेसिकली हमने कहीं पर एक्सपोनेंट शो करना हो तो हम इसी से शो कर रहे होते हैं। ये ऊपर एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इसको उसने एक्सपोनेंट को, ये आपको एक्सपोनेंट का साइन दिया है, सिंबल फॉर एक्सपोनेंट इज दिस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज और एक्सपोनेंट हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वो फर्दर आपसे कैलकुलेशन करवाना चाहेगा कि परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यानी चेंज का फार्मूला होता है कि फाइनल वैल्यू हो माइनस इनिशियल वैल्यू। मंडे सेल वाज 1000 एंड ग्रो टू 25 नेक्स्ट डे, फाइंड द परसेंटेज चेंज। ठीक है, इसमें बेसिकली हमने थोड़ा सा हमें टच दिया गया है कि हमने ऑफिस के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सॉरी ऑफिस कह रहा हूँ, एक्सेल के अंदर आपने क्या जो आपकी सैलरीज कैसे कैलकुलेट होती हैं, कोई आपने आपका बिजनेस रन कर रहे हैं, बेसिकली आपकी जो एक्सेल की शीट्स होती हैं ये अकाउंट्स में यूज़ होती हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में यूज़ होती हैं आपकी सारी जो है वो बिज़नेस की कैलकुलेशन करने के लिए। जो कोर्स, ये कोर्स लेके फिर से यूनिवर्सिटी का MTH 302 से पढ़ाया जा रहा है, MTH 001 के अंदर एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स, ये जो आपका सीरीज चल रही है पूरी 15 to 18 तक है, इन सारे में आपको वो पढ़ाया जा रहा है मैथ्स जो बिजनेस मैथ्स है। बेसिकली आपने बिजनेस की सारी कैलकुलेशन यहाँ पर सीखनी है और इसके अंदर एक्सेल पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एक्सेल की स्प्रेडशीट सारे अकाउंट्स में यूज़ होती है। आपकी सैलरी कैलकुलेट करना, आपके बिजनेस में सारी चीज़ें जो होती हैं कैलकुलेशन उसके अंदर की जाती हैं। सॉफ्टवेयर भी यूज़ करती है कंपनी, लेकिन इसको ज़्यादा इजीली, क्योंकि ये हर किसी के लिए इजी टू यूज़ है, आपको इसके लिए कुछ स्पेसिफिक इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, कुछ स्पेसिफिक चीज़ आपको कॉन्फ़िगर नहीं करनी पड़ती। आप इसको सिर्फ एक्सेल को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करो और इस स्प्रेडशीट को यूज़ करके आप जो मर्ज़ी आपका दिल करता है जैसे मर्ज़ी कैलकुलेशन कर लो। तो अच्छा, उसने एक एग्जांपल मैं आपको इसमें करवा देता हूँ, बाकी फर्दर जो है इसके अंदर एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं आपके हैंड आउट के अंदर इस लेक्चर में। मैं एक आपको इसकी एग्जांपल करवा देता हूँ लेक्चर के अंदर, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। बाकी आप फर्दर उसमें आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कैसे हुई हुई है। अच्छा, सबसे पहले वो कहता है एक रो के अंदर, हाउ मैनी पर्सन इन द नेक्स्ट डे सेल विद रेफरेंस टू मंडे सेल। ठीक है, हमने परसेंटेज और मंडे सेल की परसेंटेज निकालनी है। अच्छा जी, हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं मंडे सेल। ये है जी हमारे पास 1000 है, और नेक्स्ट डे सेल जो है वो नेक्स्ट डे की सेल जो है
वो हमारे पास है 2500। अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए वो कहता है D13 डिवाइडेड बाई D14। इसका फार्मूला ये है, परसेंटेज का फार्मूला ये होता है कि जो बड़ी टर्म होती है 250, अगर वो नेक्स्ट डे सेल हम निकाल रहे हैं तो उसमें हम उसको 2500 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। एक्सेल के अंदर हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम पहले इक्वल टू का साइन, तो जो कि D2 है, डिवाइड का सिंबल, उसके बाद मंडे की सेल 1000, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक साइन यूज़ होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस करेंगे 250। आंसर आ गया। फार्मूला आप देख लें इसको, D2 ये है और और ये D1 ये है। हमने पहले भी मैंने बताया था, हम इस रुख भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इस रुख भी, अगर दूसरे रुख भी हम चाहें हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जैसे मर्जी, हम जिस मर्जी सेल्स को यूज़ करके हम मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट भी करके उनके ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं। लाइक इधर 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 ये जहाँ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इधर वैल्यूज़ लिखी हो, हम उसका रिजल्टेंट वैल्यू कहीं भी शो करा सकते हैं। इसमें हार्ड एंड फास्ट का ये रूल्स बेसिक डिफाइंड है, हम उसके अंदर यूज़ करते हुए कर सकते हैं। अगर हमें ये फार्मूले नहीं आते तो ये एक्सेल में यहाँ टॉप बार में सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम और यहाँ पर बाकी हम फार्मूला जो है वो चेक कर सकते हैं। और अगर हम ये करना चाहते हैं कि खुद से फार्मूला बनाकर इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं, कोई फार्मूला ऐड करना। तो ये सिंपल सा इसके अंदर था लेक्चर 16 के अंदर, कि बाकी सारी एग्जांपल वैसे ही हैं। आप सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है, आंसर आ जाएगा, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो आपको बेसिकली सिर्फ जो पेपर में आने वाली चीज़ें हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि ये लाइक सेल 15 में हमने ये वैल्यू एंटर की, तो ये रिजल्टेंट वैल्यू हम यहाँ पर करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला लिखें। ठीक है, तो आपको ये सिर्फ पता होना चाहिए कि आपने फार्मूला उसका लिखना कैसे है। बेसिक रूल आपको पता है, उस रूल को फॉलो करके आप उसमें लिख सकते हैं। अगर एक्सेल के आप फार्मूलाज जो उसके अंदर यूज़ होते हैं तो आप वो ये देख लें कि जो उसके बिल्ड इन फार्मूलाज, ये जो सम का फार्मूला, लाइक सम है, दोनों नंबर को सम करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रॉपरली हमें देना पड़ेगा कि ये D1 है और इसका और उसमें फ़र्क क्या है, उसमें हम स्पेसिफिक रो सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, कि हमने लाइक D1 स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, सॉरी स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम इस सम के फार्मूला में मल्टीपल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ D10 कर दूँ तो ये सारी वैल्यूज़ इसके बिटवीन में जो आएंगी वो सारी ऐड हो जाएंगी, सारी मल्टीप्लाई का फार्मूला होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एवरेज फाइंड करनी है, एवरेज फाइंड हो जाएगी। परसेंटेज फाइंड करनी है तो वो परसेंटेज आपको फाइंड कर देगा। कोई भी आपने अपना जो फार्मूला क्रिएट किया हुआ है उसको आप करेंगे तो वो फाइंड कर देगा। तो बस ये डिफरेंस, हम उसमें भी इस तरह कर सकते हैं, मल्टीपल रोज को हम इक्वल कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होती है। अगर हम ये इक्वल टू करके पहली रो को सेलेक्ट करते हैं तो हम ये इस तरह कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम कि मल्टीपल रोज को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, बाकी बेसिक आपको एक्सेल का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर ये आप इस चीज़ों को आपको समझ में आएंगे, आपके फर्दर आपको मुश्किल नहीं पेश आएंगी। अच्छा, इसके बाद लेक्चर नंबर 17 है, इसमें फर्दर और कुछ चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, लाइक डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज ड्यू डेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलेंडर्स। ठीक है, ये अकाउंट्स की चीज़ें, बिजनेस मैथ्स का आपको ये छोटा सा एक ओवरव्यू है। ठीक है, और भी छोटा सा आपको एक सेक्शन पढ़ाया जा रहा है। ये MTS 302 का लेक्चर नंबर 6 है, जो बेसिकली यहाँ पर आपको लेक्चर नंबर 2 से लेके 6 के दरमियान बिटवीन जो है ना, उसमें से एक्सट्रैक्ट करके आपको छोटा सा एरिया पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए।
बेसिकली MTS 001 आपके 0 सेमेस्टर का कोर्स होता है। उसमें आपको बेसिक सिर्फ टच दिया जा रहा है सारी चीज़ों का इसके अंदर, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, कि आपने फर्दर आने वाली जो आपकी डिग्री है उसके अंदर जो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो उसमें आपको बेसिक कुछ पता होगा तो आप उसका फर्दर उसके पास आगे जो है वो कर सकेंगे। इसी तरह सिमिलरली आपने ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं, और जैसे एग्जांपल मैंने आपको करके दिखाई है, आप उस तरह इन सारी एग्जांपल को उन्होंने आपको लिख के दिया हुआ है कि ये लाइक है ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट 7% है, तो वो किस सेल में लिखा हुआ है, F14 में, F15 में, और उसकी जो कैलकुलेशन हो रही है उसके अंदर, उसमें नीचे आपको मेंशन की हुई है सारी। Definition of stock: plain and simple, stock is a share in ownership of company. The stock represent the claim on the company asset and earning. यानी जो आपके कंपनी में स्टॉक पड़ा होता है, चीज़ें पड़ी होती हैं आपको, चाहे आप उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ कर रहे हो या आप उसको बेचने के लिए यूज़ कर रहे हो, आपका एसेट है वो, आप उससे कमाई करते हो, वो आपका स्टॉक होता है। वेदर यू शेयर इक्विटी और स्टॉक, इट ऑल मीन सेम थिंग। शेयर्स, इक्विटी और स्टॉक, ये तीनों चीज़ें ये आपका उससे रिलेटेड हैं, अकाउंट से। स्टॉक yield: with the stock you can refer to a rate of income generated from stake in the form of regular dividends. This is often represented in percentage form, that is an annual divided payment divided by the stock current share price. ये आपका वो फार्मूला है सिंपल, कि आपने परसेंटेज अर्निंग रेशो कैसे फाइंड करनी है, अर्निंग पर शेयर्स क्या चीज़ होती है, तो मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर जो है वो आपका अर्निंग पर शेयर ऊपर पड़ा है। इसी तरह ये मार्केट वैल्यू पर शेयर है। अच्छा, उसके बाद नेट करंट एसेट वैल्यू पर शेयर है, उसका फार्मूला है करंट एसेट लाइबिलिटी कंपनी लीगल डेब्ट्स और ऑब्लिगेशन दैट अराइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। यानी आपके जो भी आपने पेबल चीज़ हो, लाइबिलिटीज होती है पेबल, यानी आपने जो भी आपने कंपनी का आप खर्चा कर रहे हो, आपका सारा सिस्टम चल रहा है, जो चीज़ें आपने बिजनेस से पे करनी है, देनी है, आया वो कोई चीज़ हो या वो पैसे हैं, वो लाइबिलिटीज़ है। करंट एसेट जो आपके पास इस वक्त कंपनी में चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो कैश है, वो आपको अकाउंट्स रिसीवेबल हैं, इन्वेंट्री है, मार्केबल सिक्योरिटी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, या लिक्विड एसेट है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मार्केट वैल्यू: द प्राइस एट विच इन्वेस्टर बाय और सेल अ शेयर ऑफ स्टॉक एट द गिवन टाइम। यानी आपका जो भी आप बेच रहे हो, ख़रीद रहे हो, उसका जो मार्केट वैल्यू है जिस वक्त मार्केट में वो सेल हो रही है। फेस वैल्यू: ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शेयर और स्टॉक विच इज शोन ऑन द सर्टिफिकेट आल्सो रेफर एज पर वैल्यू। फेस वैल्यू इज यूजली अ वेरी स्मॉल अमाउंट दैट बियर नो रिलेशनशिप टू इट्स मार्केट प्राइस। जो बेसिकली असल उसकी वैल्यू होती है, एक मार्केट वैल्यू जो आप मार्केट में चीज़ को शेयर कर रहे हो, बेच रहे हो। ठीक है। फेस वैल्यू जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है। अच्छा, यूनियन कंपनी डिस्ट्रीब्यूट अ पार्ट प्रॉफिट इज एज अ डिवाइडेंड। जो कंपनी डिविडेंड होता है कि आपका जो भी आप कंपनी का आपको 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ है, उसने कहा कंपनी में भी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 करोड़, इट कीप द हाफ अमाउंट विद इन द कंपनी, दिस विल यूटिलाइज द बाइंग अ न्यू मशीनरी और मोर रॉ मटेरियल, रिड्यूस इज ब्राउजिंग फ्रॉम द बैंक। यानी हाफ उसका जो है डिविडेंड हाफ होता है, यानी आपने 1 करोड़ किया तो 50 लाख उसमें से आपकी कंपनी के एक्सपेंडिचर, यानी आपने तनख्वाहें देनी है, सारा कुछ करना है, 50% आपका प्रॉफिट होगा, 50% आपका डिविडेंड जो है वो आपकी कॉस्ट है। जो आपने कोई मशीनरी खरीदनी है, उस मशीनरी को रिपेयर कराना है वर्सेस को सैलरीज देनी है, तो ये सारी चीज़ें डिविडेंड होता है। बाइंग शेयर्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बॉट, ये आपकी एग्जांपल्स हैं, फर्दर आप इनको रीड करके भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है ये, बेसिक सी सिंपल वही सारी चीज़ें जो ऊपर देखें आप, इन्हीं सारी चीज़ों को, ये इन जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ये सारी बस आपने एक्सेल में करनी है, कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर, सेम उसी तरह आपने यूज़ करनी है। वैल्यूज़ आप उसमें एक्सेल में पुट करेंगे, वो आपको आंसर देता जाएगा। आपने फार्मूला क्रिएट करना है, आप ये देखें B36 डिवाइडेड बाई B35 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी B36 के अंदर जो वैल्यू है B35 से उसको डिवाइड करो और मल्टीप्लाई बाई 100 करो, उसको आंसर दे देगा B37 के अंदर। रिजल्टेंट वैल्यू जिसके अंदर रिजल्ट दे रहा होता है, वो आपको ये लेफ़्ट साइड पे शो करवाता है इधर। आप अगर ये सम कर रहे हैं
तो वो सम शो करवाएगा। अगर आप वैसे इक्वल टू करके लिख रहे होते हैं तो वो आपको वहाँ पर वो शो करवा देता है कि ये लाइक हम एडिशन करते हैं इन दोनों की, एंटर प्रेस करते हैं तो वो शो करा देगा कि आप उस वक्त सेल किस में खड़े हुए। ये I13 है, वो आपको यहाँ शो करवा रहा है कि B37 के अंदर वो रिजल्ट शो होगा। ये तो आपने वो स्क्रीनशॉट दिखा रहा है ना, बेसिकली ऑपरेशन उसके अंदर B37 में ही हो रहा है। तरह ये सारे के सारे आप फार्मूलाज सिंपल इन्वेस्ट पढ़ के आप इसको फार्मूलाज को याद कर लें, ये पेपर में आ जाते हैं, पूछे जाते हैं फार्मूले सारे। उसका मतलब भी पूछ सकते हैं कि आपको पी का इस फार्मूले के अंदर क्या मतलब है, टी का क्या मतलब है, टाइम इनिशियल और बाकी चीज़ें। इतना है, वैसे ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स नहीं है इतने तीनों चारों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। कोर्स के आपके अंदर फाइनल टर्म के सेक्शन में शामिल है, तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अच्छा, यहाँ तक तो आपके लेक्चर नंबर 17 तक आपका मुकम्मल हो जाता है ये। बाकी फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। अभी अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई एक्सेल के बारे में तो आप ये मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये बेसिक सा एक आपको ओवरव्यू दिया गया है, इसके अंदर एक्सेल के अंदर आप बहुत किस्म के काम कर सकते हैं। ये सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन या सिंपल फार्मूलाज बनाना ये चीज़ें नहीं होती। इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, आपका अकाउंट्स की पूरी बैलेंस शीट बना सकते हो। जो अकाउंट्स के स्टूडेंट होंगे उनको ये बैलेंस शीट वगैरह का आइडिया होगा। और जो कंप्यूटर साइंस के लिए भी आप इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। बस इतना ही आज का लेक्चर था, जिसमें मैंने लेक्चर 15, 16 एंड 17 कवर किया मैथमेटिक्स का, MTH 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का 15, 16 एंड 17 लेक्चर। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।